हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कॉमर्स प्राइड। आज हमने मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 पूरी कर ली थी। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं। 3.5 एक्सरसाइज में हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पिछली वीडियो में हमने सारा ट्रांसपोज पढ़ा था। अब है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें हम ये पढ़ेंगे ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज इक्वल ए, इसको बोलेंगे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा तो क्या बोलेंगे, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक हमें ए दिया हुआ है 1 2 2 1। हमें एग्जांपल एक बता रही हूँ तुम्हें, ए का ट्रांसपोज करते हैं। इसमें रो 1 और 2 इसको लिख देंगे कॉलम में, 2 और 1 रो में, इसको लिखेंगे कॉलम में। ट्रांसपोज ऐसे करते हैं, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। 1 2 2 1 1 2 2 1 सेम क्या है ये ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। तो क्या बोलेंगे इसको, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ जाए, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B का ट्रांसपोज B के इक्वल आ जाए, क्या बोलेंगे इसको, B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही पी क्यू का ट्रांसपोज पी क्यू के इक्वल आ जाए सेम, तो उसको क्या बोलेंगे, पी क्यू इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें तुम्हें ये तो था 2x2 का, एक एग्जांपल और लेके बता रही हूँ। इसमें ए 1 2 3 4 2 4 5। ये हमने मैट्रिक्स ले ली। कुछ भी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। इसमें 1 2 3 रो में है, इसको लिख दिया मैंने कॉलम में। 1 2 3 2 2 4 रो में, इसको लिख दिया मैंने कॉलम में। 2 2 4 3 4 5 रो में था, इसको लिख दिया मैंने कॉलम में। 3 4 5 सेम वही आ गई। 1 2 3 4 2 2 4 और 3 4 5 किसके इक्वल हो गया, ये ए के इक्वल। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये था हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम आगे करेंगे, इसका दूसरा पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, इसका बोलेंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल एक बताती हूँ। इसमें ए इक्वल 0 3 -3 0, इसका करते हैं ट्रांसपोज। रो में है ये 0 3, इसको लिख देंगे कॉलम में। -3 0 रो में, इसको लिख देंगे कॉलम में।
कर दिया ट्रांसपोज इसका, माइनस बाहर को ले लेते हैं, 0 3 -3 0, सेम ए माइनस ए पूरा ये 0 3 -3 0 ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, तो क्या हो गया, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, ए का ट्रांसपोज ए ले लेते हैं हम, 0 2 3 4 2 0 3 4 0। हमने लिए ए का ट्रांसपोज कर दो अब, 0 -2 -3 0 -2 -3, रो को लिख दो कॉलम में, 2 0 -4 2 0 -4 3 4 0 3 4 0। ए का ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लें पूरे में से, 0 -2 -3 2 0 -4 3 4 0 0 2 3 -2 0 4 -2 0 4 -3 -4 0 -3 -4 -0। क्या आ गया पूरा ये ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के। शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हमने इसको सिमेट्रिक दिखाना है, ए दिया हुआ 2 4 5 6, अगर इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज करेंगे, किसके इक्वल आएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अगर हमने ए को सिमेट्रिक दिखाना होता तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल। अब हमारे पास ए पूरा ये है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये पूरा ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस क्या आएगा, वो ए के इक्वल आएगा। ये दिखाना अब हमें शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे अंदर वाला, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए 2 4 5 6 प्लस ए का ट्रांसपोज लिखेंगे तो रो को कॉलम में, 2 4 कॉलम में, 5 6 रो में, इसको लिख देंगे कॉलम में, प्लस कर देंगे इसको, 2 + 2 4 4 + 5 9 4 + 5 9 6 और 6 12। ये आ गया हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज कर दें, 4 9 रो में इसको लिख देंगे कॉलम में, 9 12 रो में इसको लिख दिया कॉलम में। वापस से क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यही हमने शो करके दिखाना था, किसके इक्वल आ गया, ये राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जैसे हमने यहाँ पे ए को सिमेट्रिक किया था तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक, इसमें भी ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट का, ए दिया हुआ में 3 -1 2 4 5 1 6 0 3, हमने प्रूव करना है इसमें ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए प्लस ए का ट्रांस, जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी, ये है लेफ्ट हैंड साइड। पहले लिखेंगे ए, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ए 3 -1 2 4 5 1 6 0 3 प्लस इसको कर देते हैं हम, रो को ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में, 3 -1 2 कॉलम में लिख दिया, सो 4 5 1 कॉलम में, 6 0 3 कॉलम में, दोनों को प्लस कर दो। फर्स्ट को फर्स्ट से 3 3 6
-1 प्लस 4 3, 2 प्लस 6 8, 4 - 1 3, 5 प्लस 5 10, 0 प्लस 1 1, 8 1 3 3 6। इसका पूरे क्या कर देंगे ट्रांसपोज। ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया। अब पूरे का ट्रांसपोज करना है उन्हें, पूरे का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे 6 3 8 रो में, इसको लिख देंगे कॉलम में। 3 10 1 कॉलम में, 8 1 6 कॉलम में। सेम ही आ गया 3 6 3 8 6 3 8 3 10 1 3 10 1 8 1 6 8 1 6। पूरा क्या आ गया ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज। किसके इक्वल है ये? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में शो करना है, शो दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमें दिया हुआ है 1 4 3 7। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल? माइनस ए का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने स्क्यू सिमेट्री क्या होती है? ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, यानी ए माइनस ए का ये पूरा ए है, इसका ट्रांसपोज किसके? माइनस ए के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस ए का ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज। तो पहले क्या लेंगे हम? ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ए 1 4 3 7 माइनस ए का ट्रांसपोज लिख दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो। 1 4 3 7 माइनस करो, 1 में से 1 गई 0, 4 - 3 1, 3 - 4 -1, 7 में से 7 गई 0। माइनस कॉमन, इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज 0 1 रो में, इसको लिख दिया मैंने कॉलम में। -1 0 कॉलम में लिख दिया इसको, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। 0 1 -1 0। वापिस से हमारे पास क्या आ गया? ये जो हमने निकाला था ए माइनस ए का ट्रांसपोज। 0 1 -1 0 0 1 -1 0 माइनस ए का ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। किसके इक्वल है ये? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। हमने यही शो करना था, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही प्रूव करना था हमने। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमें यही शो करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट है ए इक्वल 4 - 1 2 3 0 5 6 1 3। ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल ए माइनस ए का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। इसमें ए दिया हुआ है हमें 4 - 1 2 3 0 5 6 1 3 माइनस ए का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज करना है। 4 - 1 2 4 - 1 2 कॉलम में, 3 0 5 कॉलम में, 6 1 3 रो में, इसको रख दें कॉलम में। दोनों में क्या करोगे? माइनस 4 - 4 0 -1 -3 -4 2 प्लस माइनस माइनस 2 - 2 - 6 -4 3 - प्लस 1 3 + 1
4, 0 minus 0, 0, 5 minus 1, 4, 6 minus 2, 4, 6, 1 minus 5, minus 4, 3 minus 3, 0. a माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया, ये ब्रैकेट वाला सोल्व हो गया। उसके बाद a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दो 0 माइनस 4 माइनस 4, रो में कॉलम में लिख दो इसको 4 0 4, कॉलम में 4 माइनस 4 0, माइनस कॉमन ले लो पूरे में से 0 माइनस 4 माइनस 4, 4 0 4, 4 माइनस 4 0, ये क्या आ गया हमारे पास 0 माइनस 4 माइनस 4, 4 0 4, सेम यही है। 4 माइनस 4 0, सेम यही है। इसको क्या लिख दे, a माइनस ए का ट्रांसपोज। किसके इक्वल है ये, राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ए का ट्रांसपोज। तो क्या बोलोगे, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें इक्वल 3 1 माइनस 1 0 1 2, देन शो दैट ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों को सिमेट्रिक प्रूव करना हमने, यानी कि ए का ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज करेंगे, वापस क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज। जैसे मैंने बताया था कि पी क्यू का ट्रांसपोज करेंगे, वापस से क्या आएगा, पी क्यू। तो पी क्यू इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। सेकंड है हमारे पास, पहले ए का ट्रांसपोज है, अब है ए का ट्रांसपोज ए, पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए का ट्रांसपोज ए। इन दोनों कंडीशन को हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। पहले फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे इसमें। फर्स्ट पार्ट, ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के ट्रांसपोज के। लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। पहले लिखोगे ए के हमारे पास 3 1 माइनस 1 0 1 2, ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज 3 1 माइनस 1 रो में इसको लिख देंगे कॉलम में, 0 1 2 रो में इसको लिख देंगे कॉलम में। दोनों क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9, 1 प्लस 1 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 1 इंटू 1 1, माइनस 1 प्लस 2 माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1, 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 4। सॉल्व कर देते हैं, 9 10 और 11, 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये भी माइनस 1 5। ये आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कर दो 11 माइनस 1 रो में इसको लिख देंगे कॉलम में, माइनस 1 5 इसको लिख देंगे कॉलम में। वापस से क्या आ गया हमारे पास, ए का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया, इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड,
ए का ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज, जो हमने यही फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना था, यानी कि थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसको क्या बोलेंगे। अब इसी का ही हम सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे। सेकंड कंडीशन है ए का ट्रांसपोज ए, पूरे का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे इसकी, ए का ट्रांसपोज ए, पूरे का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए। पहले लिखोगे ए का ट्रांसपोज 3 1 -1, 3 1 -1, 0 1 2, 0 1 2, फिर लिखेंगे ए 3 1 -1 0 1 2, लिख दिया ये। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9, 0 × 0 0, सेकंड कॉलम से 3 × 1 1, 0 × 1 0, थर्ड कॉलम से करेंगे 3 × -1 -3, 2 × 0 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 3 3, 1 × 0 0, सेकेंड कॉलम से करेंगे 1 को 1 से 1, 1 को 1 से 1, थर्ड कॉलम से 1 को -1 से -1, 1 × 2 2। नेक्स्ट थर्ड कॉलम की बारी। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 3 -3, 2 × 0 0, सेकेंड कॉलम -1 × 1 -1, 2 × 1 2, थर्ड कॉलम -1 -1 प्लस का 1, मल्टीप्लाई 2 × 2 4। सॉल्व कर देते हैं इसको। नाइन प्लस 0 9, 3 -3 3 2 1, -3 1 5, ए का ट्रांसपोज ए, पूरे का ट्रांसपोज 9 3 -3, रो में लिख दें कॉलम में 3 2 1, रो में लिख दिया कॉलम में 3 -1 5, इसको लिख दिया कॉलम में 9 3 -3 -3 2 1, 9 3 -3 9 3 -3, 3 2 1 3 2 1, -3 1 5 -3 1 5, ऊपर से मैच करो भी ये 3 2 1 -3 1 5, ये वाला बिल्कुल सेम है, तो इसकी जगह में ये लिख दें ए का ट्रांसपोज ए, ए का ट्रांसपोज ए। ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए का ट्रांसपोज ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। हमने सेकंड कंडीशन में भी यही प्रूफ करना था, ए का ट्रांसपोज दोनों को इक्वल है, हम थे दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें मैट्रिक्स दिए हमें 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलरेडी है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल, ए का ट्रांसपोज कर दो 0
1 -2 रो का कॉलम में, -1 0 3 कॉलम में, x -3 0 कॉलम में, इक्वल -a के इक्वल, -a 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 -1 2 1 0 3 1 0 -3 -x 3 0, इक्वल में हमारे पास 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 0, 0 0 के इक्वल, -1 के इक्वल, x इक्वल 2, नेक्स्ट 1 1 के इक्वल, 0 0 -3 के इक्वल, -2 इक्वल -x, -2 इक्वल -x, माइनस वन से कैंसिल, x की वैल्यू 2, यहाँ भी सेम आ गई, 3 3 के इक्वल 0 0 इक्वल, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2, हमने यही निकालना था x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मैट्रिक्स A0 A3 2B -1 C1 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। हमने वैल्यू ABC की निकालनी है, मैट्रिक्स ये दी हुई है। इस मैट्रिक्स में कुछ नहीं बोला हो तो हम इसको मान लेते हैं A मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, A का ट्रांसपोज -A के इक्वल, A का ट्रांसपोज 0 A3 रो में इसको लिख देते हैं कॉलम में, 2B -1 कॉलम में, C1 0 कॉलम में लिख दिया, इक्वल -A पुट कर दो, 0 A3 2B -1 C1 0, अंदर कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, ये वाला एज इट इज 0 2 C AB 1 3 -1 0 इक्वल, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0 -A -3 -2 -B +1 -C -1 0 इक्वल में 0 0 इक्वल, A इक्वल -2 2 इक्वल -A, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2, C इक्वल -3 C आ गया, A इक्वल -2 जो हमने निकाल दिया, B इक्वल -B इक्वल -B माइनस इधर आ गया प्लस का B इक्वल 0, B + B 2B इक्वल 0, B इक्वल 0, B 0 आ गया, 1 1 के इक्वल, C इक्वल -3 जो हमने पहले निकाल दिया, -1 0 0 के इक्वल, A की वैल्यू -2 B की वैल्यू 0 C की वैल्यू -3, हमने ABC वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी। 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब होता है कि 1/A + A का ट्रांसपोज प्लस सम का प्लस 1/2 A - A का ट्रांसपोज। इसमें हमने ये करके दिखाना है सम इसका प्लस, हम मैट्रिक्स दी हुई है, इसको मान लेते हैं हम A 1/2 A + A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A का ट्रांसपोज, 1/2 A 3 -4 1 -1 प्लस ट्रांसपोज करेंगे तो 3 -4 1 -1, ये लिख दिया ब्रैकेट में, प्लस 1/2 A 3 -4 1 -1 एक ब्रैकेट में, प्लस माइनस ट्रांसपोज कर देंगे, 3 -4 कॉलम में, 1 -1 को कॉलम में,
हाफ एज इट इज़ रहेगा आगे का। 3 + 3 6 -4 + 1 -3 1 -4 -3 -1 -1 -2 प्लस हाफ 3 -3 0 माइनस करेंगे इसमें -4 -1 1 + 4 5 -1 + 1 0। इसको कर देंगे डिवाइड हाफ से। हाफ को 6 से डिवाइड करेंगे 3 -3/2 -3/2 -1 प्लस 0 -5/2 5/2 0। इसको हमने ऐड नहीं करना, यही इसका आंसर है। 6th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट दिए हुए PQRS, इसको हमने मैट्रिक्स मान ली B, कुछ भी मान सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 मैट्रिक्स कुछ भी मान सकते हैं, B + B का ट्रांसपोज प्लस 1/2 B - B का ट्रांसपोज। पुट करते हैं वैल्यू, हाफ B + B का ट्रांसपोज हाफ B - B का ट्रांसपोज 1/2 B PQRS प्लस PQ रो में इसको लिख दिया कॉलम में, RS कॉलम में प्लस हाफ B PQRS ट्रांसपोज करेंगे PQ रो में इसको लिख दिया कॉलम में, RS कॉलम में। सॉल्व कर दो इसको, हाफ P + P 2P Q + R R + Q S + S 2S प्लस 1/2 P प्लस का माइनस का P 0 Q - R R - Q S - S 0। इसको डिवाइड कर दो 2P/P P Q + R/2 R + Q/2 S 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 0/2 0 Q - R/2 R - Q/2 यहाँ 0। यही करना था, प्लस हमने करना नहीं। 6th का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इनका थर्ड पार्ट 4 2 3 5, इसको हमने मैट्रिक्स मान ली A, हाफ A + A का ट्रांसपोज हाफ A - A का ट्रांसपोज। पूरे 6th पार्ट में नहीं निकालना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हाफ A 4 2 3 5 प्लस 4 2 रो या कॉलम में 3 5 4 2 3 5 माइनस 4 2 3 5 1/2 4 + 4 8 3 + 2 5 3 + 2 5 5 और 5 10 1/2 4 - 4 0 2 - 3 -1 3 - 2 1 5 - 5 0। मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 8/2 4 5/2 5/2 10/2 5 प्लस 0 -1/2 1/2 0। यही करना था हमने। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। 6th का फोर्थ पार्ट
1 2 4 6 8 1 3 5 7 सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसको मैंने मान लिया क्यू 1/2 क्यू प्लस क्यू का ट्रांसपोज हाफ क्यू माइनस क्यू का ट्रांसपोज। पुट कर दो वैल्यू 1 2 4 6 8 1 3 5 7 ट्रांसपोज 1 2 4 रो में इसलिए दिया कॉलम में 6 8 1 3 5 7 प्लस 1/2 1 2 4 6 8 1 3 5 7 माइनस 1 2 4 रो में इसलिए दिया कॉलम में ट्रांसपोज करने के लिए 6 8 1 3 5 7 कॉलम में सॉल्व 1/2 1 + 1 2 2 + 6 8 4 + 3 7 6 + 2 8 8 + 8 16 5 + 1 6 3 + 4 7 6 14 1/2 माइनस 0 -4 1 4 0 -4 -1 4 0 1/2 से डिवाइड कर दो 1 4 7/2 4 8 3 7/2 3 7 प्लस 0 -2 1/2 2 0 -2 -1/2 2 0 कर दिया। सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फिफ्थ पार्ट 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1 इसको मान लेते हैं हम p 1/2 प्लस हाफ p माइनस p का ट्रांसपोज 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1 प्लस 6 1 -5 रो में से देंगे कॉलम में -2 -5 4 -3 3 -1 प्लस 1/2 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1 माइनस रो को लिख देंगे कॉलम में 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1 1/2 12 1 -2 -1 -8 -1 -10 7 -8 7 -2 प्लस 1/2 6 -6 0 1 + 2 3 -5 + 3 -2 -2 -1 -3 -5 + 5 0 4 -3 1 -3 + 5 2
3 माइनस 4 -1 -1 + 1 0। हाफ से डिवाइड कर देंगे इसको। 6 -1/2 -4 -1/2 -5 7/2 4 7/2 -1 प्लस 0 3/2 -1 -3/2 0 1/2 1 -1/2 0। ये हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिक्स्थ का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। सिक्स्थ का सिक्स्थ पार्ट 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसको मान लेते हैं हम b 1/2 प्लस 1/2 वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। b 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस कॉलम में -1 3 4 1 -2 -3 प्लस 1/2 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 -2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 1/2 दोनों को प्लस कर देते हैं। 4 -2 -1 -3 -3 -3 3 + 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -2 + 4 2 -3 -3 6 प्लस आगे करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट। 2 -2 0 -2 + 1 -1 -4 -1 -5 -1 + 2 1 3 -3 0 4 + 2 6 नेक्स्ट 1 + 4 5 -2 -4 -6 -3 + 3 0। 1/2 से डिवाइड 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक निकाल दिया। सिक्स्थ का सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट। सिक्स्थ का सेवन्थ पार्ट 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। इसमें भी हमने क्या निकालना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको हमने मान लिया a प्लस a का ट्रांसपोज 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। वैल्यू पुट करते हैं सारी ट्रांसपोज की भी a की भी। 1/2 a 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4 प्लस ट्रांसपोज 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4 प्लस 1/2 a 2 4 -6 7 3 5
1 माइनस 2 4 माइनस 2 4 माइनस 6 कॉलम में 7 3 5 कॉलम में 1 माइनस 2 4 कॉलम में सॉल्व कर देंगे अब इसको 1/2 बाहर एज इट इज दोनों को प्लस कर देंगे 2 + 2 4 11 माइनस 5 11 6 3 माइनस 5 3 8 प्लस 1/2 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 7 माइनस 4 3 3 माइनस 3 0 5 + 2 7 1 + 6 7 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 4 माइनस 4 0 1/2 से डिवाइड 2 11/2 माइनस 5/2 11/2 3 3/2 माइनस 5/2 3/2 4 प्लस 1/2 से डिवाइड 0 माइनस 3/2 माइनस 7/2 3/2 0 7/2 7/2 माइनस 7/2 0 सिक्स्थ का 7th पार्ट भी कंप्लीट हो गया जिसमें हमने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक निकालना था। हमने क्वेश्चन आज 5 हमारी पूरी हो गई है। 6th क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। किसी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।